आप सुनते रहते होंगे कि आदमी को जिस बात का खौफ होता है वो बड़बड़ करने लग जाता है। हाँ, जब किसी को ज्यादा खौफ आ जाए तो जुलाब लग जाते हैं या उल्टियां करने लगता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2029 में क्या होने वाला है जिसको डर है पाखंडियों का। चलिए मुफ्ती सलमान नजरी से सुनते हैं अच्छे से। चलिए वीडियो को शेयर करते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुअज़्ज़ज़ व मुक़्तदर नाइबान रसूल, हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम इला आखिरि हाज़िहिल आया। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। या रसूल अल्लाह, लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। गुंबद आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही कुरान वही फुरकान वही ताहा वही यासीन। अजीज़ान गिराम वक़ार, हाज़िरीन, जावरा के गयूर मुसलमानों, आपका ये ठाटे मारता हुआ समंदर इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि जावरा पर गुंबदे खजरा के मकीन का रंग छाया हुआ है। सुभान अल्लाह। यकीनन रात की इन ठंडियों में और अपने बिस्तर को छोड़कर इस तरह जगह न मिलने पर भी खड़े होकर के सुनने वाला मजमा किसी दुनियादार नेता के लिए नहीं आया, ये सिर्फ मुस्तफ़ा के नाम पर है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। और हम बात भी यही करते हैं कि हमारी गुफ्तगू की इब्तिदा उसी नाम पाक से है और हमारी ज़िंदगी का ख़ात्मा भी उसी नाम पाक से। हम सब ने बचपन से ये सुना है अपनी तरबियत में अपने माँ बाप से, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते, मेरी नस नस बोले नबी नबी। जिस मजमे का और जिस माशरे की तरबियत उस नाम पाक के साथ की गई हो, तो मेरा ये विजदान है कि ये हमारा मजमा, ये हमारा नौजवान थोड़ा रास्ते से भटका तो है, गुनहगार तो हुआ है, लेकिन अपने नबी का गद्दार नहीं हुआ। आज 1000 गुनाहों का बोझ हमारे ऊपर होगा, लाखों बदआमालियों का बोझ हमारे कंधों पर होगा, लेकिन मेरा यकीन है जिस दिन उस नामे पाक पर आवाज़ दी जाए ये सब गर्दन लेकर तैयार खड़े। इसलिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन जज्बों को सलामत रखे। जावरा में कदम रखते ही आपके मजमे से
जैसा पहला इत्तेफाक हुआ, जो नामे पाक नारों में सुनाई देने लगा वो पूरे जिस्म को गुदगदा देता है। पूरी गली से लेकर यहाँ तक या हुसैन के नारे लग रहे हो। मेरे अजीजों, अब आप काफ़ी गर्म हो चुके हैं, मेरी तकरीर पूरी होने दें। अब गुफ्तगू के बाद हम सब मिलकर नारे लगाएंगे इंशाअल्लाह। आप ये मत समझना कि तुम्हारी जो ये आवाज़ निकल रही है ये सिर्फ दरो दीवार गूंज रहे हैं। होता ये है कि दिल्ली तक भी ये आवाज़ जाती है। हाँ, ये हमें पता है, ये हमें पता है। अच्छे अच्छों की कुर्सियां हिलने लगती हैं और कितने लोगों की नींदें हराम होती हैं तुम्हारे चेहरों की मुस्कान देखकर। दुनिया ये चाहती है कि इनकी दाढ़ियां उजड़ जाएं, दुनिया ये चाहती है कि इनकी टोपियां उड़ जाएं, दुनिया ये चाहती है कि ये निकम्मे रहें, किसी काम के लायक न रहें। इन्होंने सारी लॉबियां, सारी एजेंसियां अगर किसी के पीछे लगाई है तो ये गरीब मुसलमानों के पीछे लगाया है। उसके बावजूद मैं उन्हें ये मैसेज देता हूँ, तुम गलती कर रहे हो। उस कौम के पीछे अपनी सारी ताकत लगा रहे हो जिस कौम ने हुसैन आज़म को बचपन से सुना, जो अपने 1000 टुकड़े मैदान में हो जाने के बाद भी सीना सिपर रहा हो और वक्त की तागूती ताकतों से टकराने का जज्बा अगर किसी के अंदर है तो सिर्फ हुसैनी कौम के अंदर है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसी घराने के आशिक हैं। अब बात तवज्जो से सुने। ये खाम ख्याली है जिन्होंने ख्वाब देखा होगा कि इस्लाम को हम ख़त्म कर देंगे। हाँ, 4 लोगों में बैठकर वीडियो बनाना और एक गुफे में बैठ कर के उसको नशर करना, इसको कमाल और बहादुरी नहीं कहा जाता। हाँ, उन पाखंडियों को आपने देखा होगा जो गुस्ताखियाँ करते हैं लेकिन वो भी एक लोमड़ी की तरह अंदर घुसे हुए। अरे जालिमो, हमने तो तुम्हें 6 महीने से ललकारा है, बच्चा बच्चा हमारी कौम का ललकार रहा है। आज मुझे इस बात का फ़ख्र है कि गुस्ताखी करने वालों की नींद हराम है। 8 साल का बच्चा भी मंदिर में आए तो उन्हें बम लगने लगता है। अरे ये 8 साल का बच्चा अंदर आ गया, या आतंकवादी था। तुम्हें 8 साल के बच्चों से डर लगता है और तुम बाहर आना चाहते हो तो 10-12 बॉडीगार्ड के बगैर आ नहीं सकते। इससे बड़ी जिल्लत तुम्हारी क्या है? आओ उस नबी पाक के कदमों में पलने वाला मुझ जैसा कुत्ता हजारों के मजमे में अकेला खड़ा रहता है। हमने कभी आज तक बॉडीगार्ड नहीं बनाए, हमने आज तक कभी बॉडीगार्ड नहीं बनाए। यह हजारों का मजमा जिसमें हम तने तन्हा रहते हैं, ये इस बात की अलामत है कि अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हम हक पर थे, आज भी हम हक पर। जिंदाबाद जिंदाबाद। ईमान की अलामत जिसके पास हो, ईमान जिसके सीने में हो, भला उसे दुनिया का क्या खौफ है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, आपको भी किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। सारी ताकत, सारी हुकूमत, सारी सियासत आज जो भी बोल रही हो, जो कुछ भी प्रोपेगेंडे कर रही हो, सब सुन लो। इसलिए कि मुझे यकीन है, हमारे बुजुर्गों ने भी लिखा है, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को। आपको पता है, रोम एक ऐसे मुल्क का नाम है जो उस जमाने में सुपर पावर था, और दूसरा सुपर पावर किसरा, ईरान। आज जैसे अमेरिका और रशिया की पोजीशन है या अमेरिका और चाइना की पोजीशन है कि लोग इनसे खौफजदा हैं, डरे हुए हैं, इनको सुपर पावर मानते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने की 2 सुपर पावर ताकतें, ईरान और रोम, ये 2 सुपर पावर ताकतों से कोई टकराने की हिम्मत नहीं रखता था, कोई टकराने की हिम्मत नहीं रखता था। लेकिन जानते हैं, मदीने तैयबा के रहने वाले मेरे आका के चंद गुलाम, जिनके पैरों में चप्पल भी नहीं, जिनके लिबास में पैबंद लगे हुए हैं,
लेकिन वो मदीने से निकलकर जब ईरान की सरहदों को फलांते हुए आते हैं, दुनिया ने देखा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये जमात ने किसरा के तख्त को भी पलटा, कैसर के तख्त को भी पलट दिया। सुपर पावर ताकतें अगर किसी से गिरी हैं तो मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में पलने वाले गुलामों से पली, बदल गई। दुनिया ने देखा है। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये खौफ जो इन्हें लायक है वो इसी बात का है। तो इन पाखंडियों को आप देखें, या तो ये उल्टियां कर रहे हैं या जुलाब कर रहे हैं। इनका मसला सिर्फ ये है, वो अपनी कौम को डरा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम अगर आज बेदार नहीं हुए तो ये मुसलमान 2029 में प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। सुन रहे ना आप? ये खौफ है, अनहोना खौफ, अंदरूनी खौफ है कि 2029 में ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। हमने कभी नहीं कहा, कभी कहा? अरे हमारे लीडर तो माशाअल्लाह ऐसे जा कर के बैठे हुए हैं जैसे मुर्गी अंडे देने के बाद खामोश हो जाती है। हाँ, जिनको कुर्सियों पर बिठाया गया उनको कुड़क लग गया है, ना वो अब अंडा दे सकते हैं ना बच्चे दे सकते हैं। अक्सर लीडरों का हमारा तो हाल यही है। जिन मुसलमानों को हम ऊपर बिठाए हैं, हाँ, जिस मुर्गी को आप क्या कहते हैं पता नहीं, हमारे यहाँ कुड़क कहते हैं, कि वो अब अंडा भी नहीं दे सकती, कुछ करती भी नहीं है। वो कोई करीब जाए तो झल्लाती है, चिल्लाने लगती है। हमारे नेताओं का और हमारे लीडरों का, जिनको आपने ऊपर तक पहुंचाया, कुर्सी पे बैठने के बाद कुड़क लग गया है। अब अगर कोई जाता भी है तो चिल्लाते हैं, ये क्यों आ रहे हैं हमारे पास? खैर, इनसे हमें कौन सी उम्मीदें वापस आए कि ये कौन से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? ये तो इनकी पूरी जिंदगी किसी की धोती में बैठने में, किसी की साड़ी में बैठने में चली जाती है। ये तो हमें पता है। मेरे जुमले थोड़े सख्त हैं लेकिन ये हकीकत है, ये हकीकत है। मेरे अजीजों, हमें आज तक हमारी क़ियादत नहीं मिल पा रही है। मुख्तलिफ जगहों पर बांट दिया गया है इस उम्मत को, कोई उस पार्टी में, कोई इस पार्टी में जाकर, और अगर गए तो गए, लेकिन कभी उम्मत की तर्जुमानी भी नहीं की आज तक। कभी मेरे मुस्तफ़ा करीम की इज्जत की बात तक नहीं करते। कलमा तो उसी नबी का पढ़ा है। बात मैं ये कर रहा था कि फिर डर किस बात का है, फिर डर किस बात का है? 2029 में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मेरे अजीजों, ये हवाई फायरिंग नहीं है, उन्हें पता है। और अगर ये डर है तो ये डर पूरा होकर भी रह सकता है, क्योंकि इकबाल का वो शेर जो मैं पढ़ रहा था, इकबाल का वो शेर जो मैंने पढ़ा अभी, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा, वो शेर फिर होशियार होगा। ये बुजुर्गों ने फरमाया है कि मोहम्मद अरबी के जवान दोबारा उठाए जाएंगे, या अपने कदमों पर खड़े होंगे, और फिर ये वारिस हैं किसी आयरे गैरे नत्थू खेरे के नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात पर फख्र है, हम वारिस हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के, हम वारिस हैं शहाबुद्दीन गौरी के, हम वारिस हैं शहीद टीपू सुल्तान के। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तारीख में गयूर नौजवान और बहादुरों की एक लंबी फहरिस्त है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1000 तुम डरा लो, जिस कौम में हर साल इब्तिदा ही करबला की दास्तान से होती है। हाँ, सुनाया जाता है, लेकिन आज के बाद एक बात ये भी मैं बता दूं, करबला की दास्तान सुनना, लेकिन रो रो करके छले मत जाना। करबला सिर्फ रोने के लिए नहीं सुनाया जाता, बल्कि जवानों को बेदार करने के लिए सुनाया जाता है। ऐ गयूर जवान, देख उस हुसैन आजम को जो अपने छोटे बच्चों के लाशें अपने हाथों से उठाता है, लेकिन फिर भी गर्दन यजीद की तरफ झुकाता नहीं है। ये जज्बा हो। हाँ, गम तो है, सबको है, हमें भी है। वो दर्दनाक मंजर, उसका गम तो सबको है, लेकिन करबला सिर्फ गम मनाने के लिए नहीं, और सिर्फ रोने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जिंदा करने के लिए। इसीलिए शायर ने कहा था, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है। अब ये नौजवान, मैं जिस इलाके में भी जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, देखते ही इनकी जुबानों पर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा आता है। ये हर जगह से बेदार होते हुए नौजवान, अब मुझे 6 महीने पहले तो सोचता था
कि ये जालिम पाखंडी अपने गुफे में बैठकर हवाई फायरिंग करते होंगे, 2029 में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन अब इस मजमे को देख करके यकीन भी होने लग गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों का हुजूम अब एक परचम तले जमा होने के लिए तैयार हो चुका है। हमारे हजार इख्तिलाफात हों, हमारे हजार इख्तिलाफात हों, लेकिन गुंबद खजरा की छांव में हम सब इकट्ठा हो सकते हैं। उस नाम पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तासीर ये ऐसी है कि हर कल्ब को अपनी तरफ मोह लेता है, हर दिल को अपनी तरफ खींच लेता है वो नाम पाक। अजीजा ने गिराम वकार, मैं आज बात जो अर्ज करने जा रहा था वो ये है कि इस पूरी भरी दुनिया में हमारा है कौन, हमारा है कौन। मैं बड़ी तलाश के साथ कहता हूं, कौन है जिसको आप। तो आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।